हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि एफसीआई के एग्ज़ाम को टारगेट करके हम कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आते हैं, जैसे कि मैथ्स की वीडियोस होते हैं, रीजनिंग की होती है और आज आपकी जीके की है। इससे पहले भी मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो एफसीआई को टारगेट करके लेके आई थी, तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? देखो जी, आपकी जो जीके है ना, उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जो मिसलेनियस पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेसिकली मैं उनके साथ रिलेटेबल जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम खराब किए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है जी, हमारे देश में पहला रेल अधिनियम कब बना? देखो जी, हमारे देश में रेल जो आप गाड़ी पे चढ़ते हो, रेलगाड़ी पे ट्रेन का सिस्टम जो लेके आए हैं वो ब्रिटिशन्स लेके आए हैं, ठीक है जी। तो इंडियंस की इन्वेंशन नहीं है, ब्रिटिशन्स की इन्वेंशन है। हुआ क्या कि 1853 में, तो इसका आंसर आपको मेरे बोलने से पता लग गया होगा कि आंसर ए होगा, दैट इज 1853 में हमारे देश में जब ब्रिटिशन्स थे तो लॉर्ड डलहौजी थे जो हमारे देश में क्या सिस्टम लेके आए? रेल का सिस्टम लेके आए। इसके साथ ही वो डाक का सिस्टम लेके आए, डाक तार का सिस्टम जिसे बोल देते हो, रेलवे का सिस्टम लेके आए, है ना। तो 1853 में पहली बार हमारे देश में रेलवे चली थी, जो कि पहली रेल चली थी वो कहां से लेके कहां तक चली थी? मुंबई से लेके थाने तक चली थी। ये 2-3 पॉइंट है जो रिलेटेड आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है सेकंड वाला, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो मैंने आपको अभी बताया, हमारे देश में ब्रिटिशन्स लेके आए रेलवे 1853 में। तो कौन सा ब्रिटिशन था भाई? कौन सा था? लॉर्ड डलहौजी। तो डी ऑप्शन आपका ऑप्शन हो गया। इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं। रेल के अलावा डाक और तार का जो सिस्टम था वो भी कौन लेके आया था? ब्रिटिशन्स लेके आए, लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। तो बेसिकली लॉर्ड डलहौजी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। क्या है हमारे लिए गुड न्यूज़? जो आपके लिए गुड न्यूज़ कि जो आपका एफसीआई वॉचमैन का पहले कोर्स था 1999 में था, अब आपको एक ऑफर मिल रहा है इस कोर्स पे जो कि बहुत लिमिटेड समय के लिए है। कब तक आपका ऑफर चलेगा? 5 जनवरी तक आपका ऑफर चलेगा। 5 जनवरी रात 12 बजे तक आपका ऑफर है। जो हमारा कोर्स अप्रॉक्सीमेट 1999 का था वो अब कम होके कितने का रह गया? सिर्फ 999 तक का रह गया। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपकी अच्छी तरह से एफसीआई की प्रिपरेशन हो, आपका एग्जाम क्रैक हो, तो पूरा रेलेवेंट मटेरियल है जो आपको इस कोर्स में मिलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि हमारे प्ले स्टोर पे जाके अपने फ़ोन पे उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा की ऐप बनी हुई है, ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे जाके कोर्स परचेज करोगे। अगर फिर भी आपको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिकली नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली ऑफर लिमिटेड है, 5 जनवरी तक है। अप्रॉक्सीमेट आपके पास 1000 का फुली कोर्स आपके पास एफसीआई का अवेलेबल होगा। तो जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हो कि एग्जाम क्रैक हो तो प्लीज़ इस ऑफर को अच्छे से समझिए और यूटिलाइज कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? देखो जी, हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर 2 चीज़ें हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी पे भाई जल मंडल है, हमारी पृथ्वी पे थल मंडल है, हमारी पृथ्वी पे वायु मंडल है ना। हम 3 टाइप के मंडल जो पढ़ते हैं पृथ्वी के ऊपर। अगर हम बात करें पानी की तो 71% हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा है वो किसने? वाटर बॉडीज ने घेरा हुआ है। थल है जो अप्रॉक्सीमेट 29% है, जिसमें आपके मैदान है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार हैं, ठीक है जी। वायुमंडल का कोई हिस्सा नहीं होगा। वायुमंडल क्या है कि जो हम पृथ्वी के जब ऊपर जाते हैं तो हमारे हवा का, एयर का प्रॉपर तरीके से पूरा मंडल बना हुआ है जिसको वायुमंडल बोल देते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आया कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग है वो जल भाग है जो कि समुद्र ने, सागर ने घेरा हुआ है। तो कितना परसेंट होगा आपका? 71%। अगर यहीं पे मैं डाल देती कि कितना परसेंट थल ने घेरा हुआ है तो बेसिकली आपका आंसर कितना हो जाता? 29%। तो याद रखोगे, जो हमारा थल है उसको हमने 7 महाद्वीप में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। जो जल भाग है हमारा वो, उसमें क्या है? हमारे पास 5 टाइप के समुद्र हैं, सागर हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। तो ऐसी कुछ बातें इससे जुड़ी हुई आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें। सबसे पहले तो पृथ्वी गोल है ये किसने बोला? कॉपरनिकस ने। इसके अलावा इसने 2 फैक्ट और बोले। क्या बोले? कि जो हमारी पृथ्वी है वो
वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है भाई, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट इसने बताया सोलर सिस्टम का। हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है, सूर्य परिवार है, जिसमें हम कुछ ना कुछ प्लैनेट्स पढ़ते हैं। प्लैनेट्स का कितने नंबर है हमारे पास, प्लैनेट कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, 8 नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली ये तीनों चारों बातें कि हमारे जो ग्रह हैं, जो हमारा पृथ्वी है वो प्रॉपर तरीके से क्या है, सर्कुलेटिंग फॉर्म में है, गोल है, और किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और साथ साथ में खुद के चारों ओर अपने धुरे के एक्सेस के अराउंड भी ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ये सभी बातें हमें किसने बताई है, कॉपरनिकस ने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? हाँ जी, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। आपको कुछ ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत का कौन सा मिसाइल है जो एयर टू एयर है, एयर टू अर्थ है, तो वो भी क्वेश्चन हम डिटेल में लेके जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि प्रथम मिसाइल कौन सा है, प्रथम मिसाइल, तो आपका आंसर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? देखो जी, हमारे पूरे दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ठीक है जी। जो पहला, प्रथम मीन्स आपका पहला जो वर्ल्ड वॉर था वो कब से लेके कब तक चला, 1914 से लेके 1918 तक चला। जो हमारा दूसरा वर्ल्ड वॉर है वो 39 से लेके 1945 तक चला, ठीक है जी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे पूरी दुनिया में यूएनओ नाम की, जो संयुक्त राष्ट्र नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, वो बनी। वो क्यों बनी थी? एक्चुअली वो वर्ल्ड वॉर्स को, ऐसे वॉर्स को जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, उनको रोकने के लिए ही बनी थी। जो अगर आपसे पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट कब हुआ, तो 1914 से 1918। अगर यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेती कि सेकंड कब हुआ, 1939 से 45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जब प्रथम व्यक्ति कौन था? देखो जी, काफ़ी सारे बच्चे जो क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। आपने ना ये नाम बहुत सुना होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पहले पहुंचा था जी, स्पेस में, अंतरिक्ष में पहले नहीं पहुंचा था। तो आप अगर तो क्वेश्चन में पूछा जाए चांद पे पहुंचने वाला, तो आपका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हमें पूछा गया अंतरिक्ष में पहुंचने वाला, तो आपका आंसर होगा यूरी गगेरिन, ठीक है जी। ये बात ध्यान में रखोगे। राकेश शर्मा भारत का पहला व्यक्ति था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी झील की, तो हमारा आंसर होगा जी वूलर झील, ठीक है जी। मीठे पानी वाली भारत की सबसे बड़ी झील बोल सकते हो। जो वूलर झील है, वूलर लेक है, वो कहाँ पे है? कश्मीर में है, J&K में है। तो इस बात को याद रखना है। फ्रेश वाटर लेक है जो सबसे बड़ी, वो क्या है? वूलर झील है। चिलिका झील कहाँ पे है? हमारी ओडिशा में है। चिलिका झील कहाँ पे है? हमारी ओडिशा में, याद रखोगे। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो उसका आंसर होगा वूलर। कहाँ पे है? J&K में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो जी, ध्यान से, मैंने लंबी पूछा है, बड़ी नहीं पूछा। यहाँ पे आके बच्चे बहुत से आंसर्स गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ी पूछा है, लंबी पूछा है, एक जैसी बात है। अगर तो पूछा लंबी नदी, तो आपका आंसर होगा नाइल, दैट इज नील रिवर, ठीक है जी। कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम बात करें पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी है। और कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका का। अगर यहीं पे क्वेश्चन मैं पूछ लेती कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होता बच्चा? अमेज़न होता। कौन सा आंसर होता आपका? अमेज़न। कैसे, क्या डिफरेंस है इन 2 स्टेटमेंट्स में? अगर हम बात करें, नील जो है वो लंबी रिवर है, उसकी चौड़ाई बहुत कम है, वो लंबी है, जिसकी वजह से वो लेंथ में तो सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ वाटर की, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो किसमें ज़्यादा है? अमेज़न में। तो अगर पूछा जाए बड़ी, तो क्या होगा आंसर? अमेज़न। अगर पूछा जाए लंबी, तो क्या होगा आंसर? नील। अगर पूछा जाए नील नदी कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। मैंने आपको अभी बताया, स्थल मंडल को हमने कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है? 7 कॉन्टिनेंट्स में। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? एशिया। सेकेंड नंबर पे कौन सा आता आपका? बड़ा की बात करें तो अफ्रीका। तो अफ्रीका में है आपकी नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रशांत महासागर। अभी मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पृथ्वी पे हम जलमंडल की बात करते तो कितने % जलमंडल है? 71%। कितने महासागर से गिरा हुआ जलमंडल का हिस्सा? 5। और जो सबसे बड़ा है वो प्रशांत है, जिसको आप क्या बोल देते हो? पैसिफिक ओशियन बी बोल देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखो, विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा। अगर विश्व की बात करें, दुनिया की बात करें, तो सहारा डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मारूथल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कौन से
महाद्वीप का हिस्सा है अफ्रीका का? देखो 2 पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जो हमारी दुनिया की सबसे लंबी नदी है दैट इज नील रिवर, वो भी कौन से महाद्वीप के साथ रिलेटेड है? अफ्रीका के साथ। अगर दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें, रेगिस्तान की बात करें, तो उसका नाम क्या है? सहारा मारुथल है, मारुस्थल जिसको बोल देते हो, वो कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? देखो जी, एशिया पूछा है, वर्ल्ड पूछा है, जब भारत पूछा है, ऐसी बातों को ध्यान में रखोगे। समटाइम्स बच्चे इतना सा पढ़ लेते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान, आगे नहीं पढ़ते कि क्या पूछा है। एशिया का पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? थार डेजर्ट। हमें लगता है कि थार डेजर्ट ना भाई सभी इंडिया का है, इंडिया का नहीं है थार डेजर्ट। हाँ, थार डेजर्ट का कुछ ज़्यादा हिस्सा इंडिया में ज़रूर आता है। कौन सी स्टेट में? थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में, थोड़ा सा राजस्थान में। जो पूरा राजस्थान का हमारा रेगिस्तान वाला एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया, वो कौन सा डेजर्ट है? थार मारुस्थल है। ठीक है, तो अगर बात करोगे एशिया का सबसे बड़ा थार, अगर बात करोगे भारत का सबसे बड़ा तो भी थार, अगर बात करोगे दुनिया का सबसे बड़ा तो सहारा होगा। अगर बात करोगे थार किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? एशिया का हिस्सा है। ठीक है जी। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ रहे हो गोबी मारुथल कौन सा है? लैंडलॉक मारुथल है। कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लैंडलॉक का क्या मतलब होता है? कि जो पूरा मारुस्थल का हिस्सा है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ देश लगे हुए हैं, कोई पानी की बॉडी, वाटर बॉडी नहीं अटैच होती, इसको क्या बोलते हैं हम? लैंडलॉक। तो सभी में से अगर पूछा जाए लैंडलॉक कौन सा है तो आपका क्या होगा? गोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे हमारा कोर्स परचेज कर रहे हैं, आपकी जीके क्लास मेरी अटेंड की होगी, मैंने आपको पूरा इंपॉर्टेंटली इस चीज़ को एक्सप्लेनेटरी किया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा ओपन करके, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा? सुंदरबन डेल्टा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देती ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या, तो भी आंसर क्या होता था? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। क्योंकि अगर आपको पूछा जाए ना सुंदरबन नाम का कोई भी शब्द आ जाए आपको, तो आपका आंसर हमेशा वेस्ट बंगाल रहेगा। कैसे? अगर मैं पूछूं सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। सुंदरबन के जंगल कहाँ पे है? जहाँ पे सुंदरी नाम की जो लकड़ी है, लड़की नहीं भाई, लकड़ी है, वो मिलेगी, तो फिर भी आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें जो डेल्टा है, ये बेशक ये 2 नदियाँ के बनाती हैं हमारे देश में। सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में बन रहा है, वो कौन कौन सी 2 रिवर्स हैं जो मिलके बना रही हैं? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, गिरती हैं, तो गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और जो कौन से स्टेट में आता है? भारत की स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। भारत का तो बड़ा है ही, दुनिया का भी सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हाँ जी, झील मायने आपको लेक पूछा गया है। अब भारत की नहीं, विश्व की पूछा गया तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली याद करने होंगे। तो आज की जो क्वेश्चन सीरीज है कुछ ऐसी है बच्चा, जो डायरेक्टली याद करोगे, पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे। तो कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे हिमालय 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 करके कहेंगे, भाई हिमालय नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी जो पर्वत लड़ी है वो कौन सी है? एंडीज पर्वत लड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडीज पर्वत लड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत लड़ी है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं आपके, सबसे जवान पर्वत कौन से हैं, यंग माउंटेन्स कौन से हैं, तो क्या होगा आपका आंसर? हिमालय। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर। देखो जी बच्चा, नहर पूछा गया है, नदी नहीं पूछा गया आपसे, ये बात ध्यान में रखना है। कई बच्चे करते हैं लंबी ऊंची छोटी देख के छलांग लगा के क्वेश्चन का टिक कर देते हैं। आंसर ऐसा नहीं करना अपने एग्जाम में, पूछना है, देखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पूछा गया है नहर, तो बहुत सारे गंगा नहर, गंगा नदी है भाई, गंगा रिवर है, नदी है, नहर थोड़ा ना है। नहर होगी सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर। और भारत की पूछा गया है, ये बात याद रखोगे। थोड़ा सा बात बता दूं पेरियार के बारे में। पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम बात करें। पहले तो पेरियार का रिलेशन किस स्टेट के साथ है? केरला। पेरियार नहर भी, पेरियार डैम भी, पेरियार नदी भी, पेरियार नेशनल पार्क भी, सभी किस में मिलेंगे आपको? केरला में मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया लंबी नहर, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगर पूछा जाता सबसे लंबी नदी तो कौन सी थी भाई? आपकी गंगा नदी। ये बात याद रखोगे, दैट इज 25 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। गंगा की सहायक नदियां पूछ लेते हैं आपको, वो भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो जी, सहायक नदी का क्वेश्चन आ गया। भारत
में सबसे लंबी सहायक नदी, देखो बच्चा मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर करना है। सहायक नदी बोला जाता है जिसको आप बोल देते हो ट्रिब्यूटरीज। अगर हम बात करें हमारे देश में सबसे बड़ी रिवर है गंगा, गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो कि पूरी की पूरी ट्रिब्यूटरी में से, पूरी की पूरी सहायक नदियों में से सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी सहायक नदी दैट इज यमुना। कहाँ से निकलती है यमुना? यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? हाँ जी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है भाई? जयपुर को। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। और भारत का पेरिस भी किसे कहा जाता है? जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद। ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाएंगे भाई आपको। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, जामा मस्जिद कहाँ पे है। तो मैं हर एक क्वेश्चन सीरीज में कुछ ऐसे मिसलेनियस पॉइंट्स लेके आऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रिवीजन के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जामा मस्जिद कहाँ में है भाई? बिना पूछे बिना देखे दिल्ली में, बिकॉज सबको पता होगा मेरे ख्याल से। हजार झीलों की भूमि, हाँ जी, लैंड ऑफ 1000 लेक्स जिसको आप बोल देते हो, तो वो किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। बहुत सारी लेक्स हैं वहां पे, फिनलैंड याद रखना है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, फिनलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे बोला जाता है? जापान को। हाँ जी, उगते सूरज का देश कैसे कहा जाता है? जापान को, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? उन्होंने मेंशन किया क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे कि एरिया के पक्ष से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा राजस्थान है। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेती भाई जनसंख्या के पक्ष से सबसे बड़ा कौन सा, तो आपका आंसर होना था यूपी। दो बातें हैं, अगर हम किसी भी स्टेट को बड़ा छोटा देखेंगे तो उसके दो पॉइंट्स होंगे, दो मतलब कारण से उसे पूछा जाएगा, या तो एरिया के हिसाब से पूछा जाएगा या फिर जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल के पक्ष से हमारे पूरे के पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? यूपी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टिहरी। सबसे ऊंचा पूछा मैंने, और जो टिहरी है वो कौन सी नदी पे है? दैट इज भागीरथी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, भागीरथी रिवर, उत्तराखंड। जो टिहरी डैम है वो सबसे ऊंचा है भारत का, सबसे ऊंचा है भारत का। कौन सी नदी पे है? भागीरथी। कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड। यूके मायने यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस सीरीज जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपके एफसीए की बात करूं, मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, अगर आप वाकया में चाहते हो कि आपका एग्जाम क्रैक हो तो देरी ना कीजिए, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम आ जाएगा, आपके पास कम समय है। जल्दी से जल्दी ऑफर है जो आपके लिए लिमिटेड टाइम पीरियड तक है, 5 जनवरी तक है। अगर आप वाकया में तैयारी चाहते हो, उस तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा की ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी इंक्वायरी सॉल्व आउट कर सकते हो। वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा ना, अगर हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा बंदा मोटिवेट हो रहा है ना, आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा अच्छा सा बूस्ट कर देते हो टीचर को, तो थोड़ा सा टीचर को पुशअप मिलता है कि चलो भाई नेक्स्ट वीडियो डालते हैं, बच्चे हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। तो टीचर्स के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बस आने ही वाला है आपका एग्जाम। थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए जो बच्चे वेटिंग में चल रहे थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लेके जो एफसीआई को टारगेट करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक स्टूडेंट्स।